एक वक्त था जब कर्नाटक की सड़कों पर एक नॉर्मल सी बस चलती थी और उस बस को चलाने वाला आदमी शायद कभी इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि एक दिन उसका बेटा इंडियन सिनेमा का सबसे बड़ा सुपरस्टार में से एक बनेगा। एक लड़का जिसके पास न बॉलीवुड का सरनेम था, ना कोई फिल्मी गॉडफादर, ना कोई शॉर्टकट, टीवी शोज, स्मॉल रोल्स, स्ट्रगल्स, फेलियर्स, रिजेक्शन और फिर केजीएफ। एक फिल्म जिसने सिर्फ यश की आइडेंटिटी नहीं बदली बल्कि पूरी इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री को एक बात समझा दी, सुपरस्टार बनने के लिए हिंदी सिनेमा का हिस्सा होना जरूरी नहीं है। एक कन्नड़ा एक्टर, एक कन्नड़ा फिल्म और एक कैरेक्टर रॉकी जो स्क्रीन पर आया और पूरे इंडिया ने उसे कहा रॉकी भाई। लेकिन रॉकी भाई बनने की कहानी केजीएफ से शुरू नहीं हुई थी। इसके पीछे थी सालों की स्ट्रगल, फेलियर्स, पेशेंस और एक ऐसा ऑब्सेशन जो एक ऑर्डिनरी लड़के को रॉकिंग स्टार यश बनाने वाला था। ये कहानी है एक ड्रीमर की, एक एक्टर की, एक सुपरस्टार की। वेलकम टू कोर फ्यूजन। स्वागत है आपका कोर फ्यूजन के एक और नए वीडियो में। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 को कर्नाटका में हुआ। आज जिस नाम के साथ करोड़ का बॉक्स ऑफिस जुड़ा है, उस नाम की बिगनिंग बिल्कुल ऑर्डिनरी थी। यश का फैमिली बैकग्राउंड फिल्म इंडस्ट्री से नहीं था। उनके फादर ट्रांसपोर्ट सेक्टर में बस ड्राइवर थे और यश ने बचपन से ही एक सिंपल लाइफ देखी। मेहनत करो और अपना काम ईमानदारी से करो और अपने सपने के लिए खुद लड़ो। शायद इसी एनवायरनमेंट ने यश के अंदर वो एटीट्यूड डेवलप किया जो बाद में उनकी पर्सनैलिटी का सबसे बड़ा पार्ट बना, सेल्फ बिलीव। यश को बचपन से ही एक्टिंग और परफॉर्मेंस का अट्रैक्शन था, लेकिन प्रॉब्लम एक थी, उनके पास मुंबई का कनेक्शन नहीं था, कोई फेमस सरनेम नहीं था और कोई गारंटी नहीं थी कि वो सक्सेसफुल होंगे। फिर भी यश ने अपना कंफर्ट जोन छोड़ दिया और एक्टिंग की दुनिया में अपनी जर्नी स्टार्ट की। यश का एक्टिंग कैरियर डायरेक्टली फिल्म से स्टार्ट नहीं हुआ। उन्होंने टेलीविजन से अपनी पहचान बनाना शुरू की। नंदा गोकुला जैसे टेलीविजन प्रोजेक्ट्स में काम करते हुए यश ने कैमरा के सामने एक्टिंग का रियल एक्सपीरियंस गेन किया। लेकिन यश का टारगेट सिर्फ टेलीविजन तक लिमिटेड नहीं था, उनकी नजर थी सिल्वर स्क्रीन पर। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग टेलीविजन एक्टर के फेज में यश ने मल्टीपल फिल्म ऑफर्स रिजेक्ट भी किए क्योंकि वो सिर्फ फिल्म करने के लिए नहीं करना चाहते थे। उन्हें पता था कैरियर की स्टार्टिंग में लिया गया एक रॉन्ग डिसीजन फ्यूचर को अफेक्ट कर सकता है। जब आप टीवी में काम करते थे, 7 फिल्में आपको ऑफर हुई, लेकिन आपने 7 फिल्म वालों से कहा मुझे स्क्रिप्ट चाहिए। गुनाह है क्या सर? वो कह रहे थे टीवी सीरियल वाला है, स्क्रिप्ट मांगता है। वो थे सर, लेकिन पता नहीं कहाँ है सर वो लोग। लेकिन वो 7 फिल्में आपके हाथ से चली गई। फर्क नहीं पड़ता सर। बड़े स्टार बन गए तो आपने कहा हाईएस्ट पेड 50 करोड़ रुपए चाहिए एक फिल्म के। नहीं ज्यादा सर। फाइनली 2007 में यश ने फिल्म इंडस्ट्री में डेब्यू किया जम्बादा हुदुगी से। लेकिन ये वो ब्रेक थ्रू नहीं था जिसका यश को इंतजार था। एक नए एक्टर के लिए फेस सिंपल था, ऑडियंस को इम्प्रेस करना था, डायरेक्टर्स का ट्रस्ट जीतना था और इंडस्ट्री में अपनी जगह बनानी थी। फिर आए मोगिना मनासू। 2008 की ये फिल्म यश के कैरियर का फर्स्ट मेजर टर्निंग पॉइंट बनी। यश ने राहुल का रोल प्ले किया और उनके परफॉर्मेंस से ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों से अप्रिसिएशन मिला। फिल्म की सक्सेस के बाद यश को फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। अब एक चीज क्लियर थी, यश में पोटेंशियल था, लेकिन एक अवार्ड मिलना सुपरस्टार बनने की गारंटी नहीं होती। यश की कैरियर में फेलियर्स भी आए। रॉकी, कलारा सनते, कोकुला, हर फिल्म ब्लॉकबस्टर नहीं बनी, लेकिन यश रुके नहीं। ये वही फेज था जहां एक एक्टर डिसाइड करता है वो फेलियर से टूटेगा या फेलियर का यूज करके और स्ट्रॉन्ग बनेगा। यश ने सेकंड ऑप्शन चूज किया। 2010 के बाद यश का कैरियर ने स्पीड पकड़ने शुरू की। मोदला सला, राजधानी, किरतका, ड्रामा, गुगली, राजा हुल्ली, गज केसरी, यश कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। रोमांस, कॉमेडी, एक्शन, ड्रामा, हर फिल्म के साथ उनका फैन बेस ग्रो हो रहा था। अब कर्नाटका में लोग यश को सिर्फ एक्टर के नाम से नहीं, एक स्टार के नाम से जानते थे और इसी फेज में एक टाइटल यश के साथ परमानेंटली अटैच हो गया, रॉकिंग स्टार। 2014 यश के कैरियर का एक मैसिव टर्निंग पॉइंट, मिस्टर एंड मिसेस रामाचारी। यश ने रामाचारी का कैरेक्टर प्ले किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मैसिव सक्सेस अचीव की और यश कनाडा सिनेमा के लीडिंग स्टार में एस्टेब्लिश हो गए। अब यश के पास पॉपुलैरिटी थी, फैन बेस था, सक्सेस थी, लेकिन उनके कैरियर में अभी वो फिल्म नहीं आई थी जो उन्हें सिर्फ कर्नाटका नहीं पूरे इंडिया में पहचान दिलाने वाली थी। लेकिन फिर एक ऐसा प्रोजेक्ट उनकी लाइफ में एंटर हुआ जो इनिशियली एक नॉर्मल फिल्म से कई ज्यादा बड़ा गैम्बल था। एक डायरेक्टर प्रशांत नील, एक एक्टर यश और एक दुनिया केजीएफ। 2018 एक नाम रॉकी। केजीएफ चैप्टर 1 रिलीज हुई। फिल्म का स्केल ह्यूज था, वर्ल्ड डार्क था, स्टोरी एम्बिशियस थी, लेकिन सबसे बड़ा वेपन था यश का स्क्रीन प्रेजेंस। रॉकी भाई का लुक, बियर्ड, लॉन्ग हेयर, एटीट्यूड, बॉडी लैंग्वेज और डायलॉग्स सब कुछ ऑडियंस के लिए इंस्टेंटली आइकॉनिक बन गया। 21 दिसंबर 2018 केजीएफ रिलीज हुई और फिर इंडियन सिनेमा में कुछ चेंज हो गया। केजीएफ ने यश को एक रीजनल सुपरस्टार से पैन इंडिया फेनोमेना बना दिया। जो ऑडियंस पहले यश को नहीं जानती थी, अब वो रॉकी भाई को जानती थी। नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में, ओवरसीज ऑडियंस में केजीएफ का क्रेज कंटिन्यूसली ग्रो करता गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, यश ने प्रूव कर दिया लैंग्वेज इज नॉट अ बैरियर व्हेन द कैरेक्टर इज पावरफुल इनफ। अब यश के सामने एक इम्पॉसिबल चैलेंज था, केजीएफ चैप्टर 1 को बीट कैसे किया जाए। फैंस वेट कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन स्काई हाई थी, लेकिन यश और प्रसाद नील ने जल्दी नहीं की। ऑलमोस्ट 4 इयर्स लेटर केजीएफ चैप्टर 2 14 अप्रैल 2022 रॉकी वापस आ गया। इस बार स्टोरी बिगर थी, वर्ल्ड बिगर था, एनिमीज बिगर थे और यश का ऑरा और भी बिगर। केजीएफ चैप्टर 2 ने बॉक्स ऑफिस पर मैसिव नंबर्स डिलीवर किए। रॉकी भाई अब सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं थे, वो एक पॉप कल्चर आइडेंटिटी बन चुके थे। लेकिन
यस ने यही एक सरप्राइजिंग डिसीजन लिया, उन्होंने इमीडिएटली नेक्स्ट फिल्म नहीं की। KGF 2 के बाद यस के पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी, लेकिन उन्होंने वेट किया। एक सुपरस्टार के लिए इतना लॉन्ग गैप रिस्की होता है, ऑडियंस किसी और एक्टर की तरफ शिफ्ट हो सकती है, बज कम हो सकता है, लेकिन यस को पता था नेक्स्ट फिल्म सिर्फ सक्सेसफुल नहीं होनी चाहिए, उससे कुछ नया करना होगा, क्योंकि KGF के बाद ऑडियंस यस से ऑर्डिनरी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। टॉक्सिक, एक टाइटल, एक डार्क विजुअल और मिलियंस ऑफ फैंस के दिमाग में एक ही क्वेश्चन, यस अब क्या करने वाले हैं। फिल्म का फुल टाइटल है टॉक्सिक, अ फेरी टेल फॉर ग्रोन अप्स। डायरेक्टर है गीतू मोहनदास। यस के साथ फिल्म में कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया, रुक्मणी बसंत और टोविनो थॉमस जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज है यस का कैरेक्टर राया। KGF में हमने यस को रॉकी के फॉर्म में देखा, एक रूथलेस गैंगस्टर, एक लार्जर देन लाइफ मास हीरो। लेकिन टॉक्सिक KGF को रिपीट करने की कोशिश नहीं लगती। यस एक नए वर्ल्ड में एंटर कर रहे हैं, डार्क, स्टाइलिश, वायलेंट, अनप्रिडिक्टेबल और मैच्योर। यही रीजन है कि टॉक्सिक को यस के कैरियर का एक इंपॉर्टेंट एवोल्यूशन माना जा रहा है। फिल्म का स्केल को देखकर एक चीज क्लियर है, यस की बारी सिर्फ एक्टिंग नहीं, वर्ल्ड बिल्डिंग का भी पार्ट है। फिल्म की टेक्निकल टीम में राजीव रवि जैसे सिनेमेटोग्राफर, रवि बारसूर का म्यूजिक और इंटरनेशनल लेवल VFX वर्क के लिए DNEG जैसे नेम्स इन्वॉल्व है। यानी KGF के बाद यस का टारगेट सिंपल है, बिगर सिनेमा। सबसे इंटरेस्टिंग बात, टॉक्सिक यस का फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, इसके बाद रामायण। यस एक ऐसा कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जिसके नाम से इंडियन मिथोलॉजी का एक आइकॉनिक चैप्टर याद आ जाता है, रावण। यानी एक एक्टर जो KGF में गैंगस्टर था, टॉक्सिक में एक डार्क कैरेक्टर का फॉर्म में आ रहा है और फिर मिथोलॉजी के वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर का पोर्ट्रे करेगा। यस क्लियरली एक ही इमेज में लॉक नहीं होना चाहते, लेकिन यस की स्टोरी का सबसे पावरफुल पार्ट रॉकी भाई नहीं है, टॉक्सिक नहीं है, बॉक्स ऑफिस नंबर्स भी नहीं है, सबसे पावरफुल पार्ट है जर्नी। अब सवाल ये नहीं है कि यस सुपरस्टार है या नहीं, ये तो ऑलरेडी प्रूव हो चुका है। अब सवाल है टॉक्सिक के बाद यस इंडियन सिनेमा को कितना बड़ा बना सकते हैं। बिकॉज वन थिंग इज सर्टेन, द रॉकिंग स्टार हैज ओनली एंटर्ड हिज नेक्स्ट चैप्टर एंड द स्टोरी इज फार फ्रॉम ओवर, from a dream to a phenomenon.